प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको एक फ़ाइल अपलोड करनी होती है। वो फाइल अपलोड होने के बाद ही आपको नया टैब आता है ऐड अपडेट डिटेल्स। इसके अंदर आपको ऐड अपडेट कोर्स लेवल करना है, जिसमें आपको स्टैंडर्ड चुनना है। फिर उसके बाद आपको ऐड अपडेट कोर्स से 1st to 4th लेना है। उसके बाद फिर आपको फीस स्ट्रक्चर, इसकी डिटेल आपको भरना रहता है। ठीक है, तब यहाँ पे हम देखिए ऐड अपडेट करते हैं तो यहाँ 1st to 10th हमको लेना रहता है। इसके बाद हम लोग अपडेट करेंगे। फर्स्ट टू 10th लेने के बाद अब ऐड कोर्स करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1st to 4th हो गया, फिर भी मैं मैनुअली करता हूँ। स्टैंडर्ड 1st सबमिट, फिर स्टैंडर्ड 2nd सबमिट, स्टैंडर्ड 3rd सबमिट, स्टैंडर्ड 4th सबमिट। इस तरह से मैनुअली हम लोग करेंगे। और ये स्टैंडर्ड करने के बाद फीस स्ट्रक्चर 1st to 4th, जो भी आपकी स्कूल का फीस स्ट्रक्चर है आपको वो इंटर करना होगा। फीस स्ट्रक्चर इंटर करने के बाद अगर आपके स्कूल में किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा है तो यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन में वो स्टूडेंट का फॉर्म नज़र आएगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है तो आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन नज़र नहीं आएगा। हाँ, अगर लास्ट ईयर किसी स्टूडेंट ने भरा है तो आपको रिन्यूअल के अंदर उसका डेटा नज़र आएगा। लेकिन अगर कोई अगर फ्रेश में आप देख रहे हैं तो आपको कोई डेटा नज़र नहीं आएगा। अगर किसी ने इस साल किसी ने ऑनलाइन फिल नहीं किया है तो जब तक ऑनलाइन स्टूडेंट का डेटा फिल नहीं होगा इंस्टीट्यूशन लॉगिन के अंदर, हमको वो स्टूडेंट का डेटा नज़र नहीं आएगा। स्टूडेंट के ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन अप्लाई किया, उसके बाद इंस्टीट्यूशन का काम है कि वो एप्लीकेशन को पूरी तरह चेक करे। और चेक करने के बाद अगर वो सारी डिटेल्स सही है तो फिर इंस्टीट्यूशन का काम है कि उसको वेरीफाई करे। इंस्टीट्यूशन के वेरीफाई करने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरीफाई होता है, उसके बाद स्टेट लेवल पे वेरीफाई होता है। तो इंस्टीट्यूशन का काम है कि सारे स्पेलिंग वगैरह और जो भी डिटेल्स स्टूडेंट की है वो एज पर रिकॉर्ड है, यानी उसको वेरीफाई करना होता है। तब यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जो भी ऐसे 1st स्टैंडर्ड है, प्राइवेट स्कूल है, तो यहाँ पर एडमिशन फ़ीस कितनी ली जाती है, ट्यूशन फ़ीस कितनी आती है और अदर दूसरे एक्सपेंसेस क्या है, ये आपको डिटेल लिखना रहता है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों को प्री मैट्रिक के बारे में कम जानकारी हो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए यहाँ पर हम अगर सर्च करते हैं प्री मैट्रिक, जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हम स्टैंडर्ड लेते हैं और कैटेगरी लेते हैं। कैटेगरी में वो माइनॉरिटी भी माइनॉरिटी रहेगा, ओबीसी रहेगा, जो भी है हम यहाँ कैटेगरी में से हम देख सकते हैं। और फिर सर्च करेंगे तो हमको डेटा नज़र आएगा। अभी यहाँ पर ऑनलाइन कोई स्टूडेंट ने फॉर्म शायद नहीं भरा, इसलिए यहाँ पर हमको डेटा नज़र नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं सर्च करके स्टैंडर्ड 1st में कितने स्टूडेंट ने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है। तो माइनॉरिटी का हमको यहाँ पे मिल गया है। अब हम इसको सर्च करेंगे, जनरल और फिर कोर्स फर्स्ट सर्च करेंगे तो हमको यहाँ पे डेटा नज़र नहीं आ रहा। ऑनलाइन अगर भरा जाएगा तो शायद हमको ये डेटा मिल जाएगा। यहाँ मैं सब एक कोशिश कर रहा हूँ देखने की।
हम यहाँ पे वेरिफिकेशन का भी देखेंगे, रिन्यूअल यहाँ पे वेरीफाइड एप्लीकेशन कितने, डिफेक्ट कितने, रिजेक्ट कितने, ये सब डिटेल इसमें दी है। और रिन्यूअल में कितने वेरीफाइड है, रिन्यूअल में कितने डिफेक्ट है, रिन्यूअल में कितने रिजेक्टेड है, ये भी सब हम डेटा यहाँ से देख सकते हैं। और अगर इसको डिटेल में देखना है तो मेरा एक और वीडियो जो है यूट्यूब के अंदर मौजूद है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये इसमें थोड़ा सा वो पिछले वीडियो में थोड़ा सी ये मालूमात रह गई थी जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ताकि दोनों वीडियो से आप लोगों को अपने मतलब की चीज़ मिल जाए। तो प्री मैट्रिक के लिए इतना ही। अगर और कोई क्यूरी रहेगी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में या फिर मुझे मेल करके बताइए, पूछिए, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।